अरहम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम निकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की जय हो। आदिनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। अहिंसा महे विश्व धर्म की जय हो। बोलिए परम पूज्य स्तवर आचार्य श्री सुरेंद्र सागर जी महाराज की। मान बाबू, गुरु भक्ति का प्रसंग है और गुरु के द्वारा बिताया हुआ क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो एक पल का समय क्यों ना हो, अगर शिष्य अगर पूर्ण समर्पित होकर गुरु के चरणों में अगर एक समय भी अगर बैठ जाता है और गुरु के उस दिव्य वचनों का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है तो उसके जीवन में निश्चित ही एक मोक्ष मार्ग का बीज अंकुरित होता है। क्योंकि गुरु का ही एक उपकार है, वो उपकार हमको आगे ले जाकर निश्चित भगवान बनाएगा। क्योंकि गुरु ही है जो हमको भगवान बनाने की प्रतिक्रिया की ओर लेकर जाती है। एक कुम्हार होता है और एक कुम्हार जब चाक पर उस माटी को चढ़ाता है तभी वो माटी कलश का रूप ले पाती है। पर आपको सिर्फ बाजार में कलश की सहजता से उपलब्धि हो जाती है, पर उस कलश को तैयार करने में उस कुम्हार का बहुत बड़ा योगदान होता है। और वही मिट्टी कलश बन पाती है जो उस कुम्हार के हाथों में अपने को समर्पित कर देती है। पड़ी हुई मिट्टी है और जब वह कुम्हार के हाथ में आती है तो छनती भी है, खुदती भी है, गलती भी है और पिटती भी है और चाक पर घूमती भी है। और चाक पर घूमने के बाद आकार बनने के बाद धूप में सूखती भी है और सूखने के बाद फिर ज़्यादा सुखाने के लिए उसको हवा का भी प्रयोग किया जाता है, तब जाकर वो क्या बनता है, एक कलश बनता है। महान बाबू, उसी प्रकार तपस्वी सम्राट के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। क्योंकि गुरु के गुणगान करने के लिए शिष्य हमेशा शब्द रहित हो जाता है। क्योंकि
गुरु का अनंत उपकार है, उस अनंत उपकार के लिए हम लारे जो छोटे छोटे शब्द है ना, वह उस अनंत उपकार के सामने कुछ भी नहीं है। आज गुरु महाराज का माघ शुक्ल सप्तमी के दिन फपोतू गांव में जन्म हुआ और एक साधारण रूप से जन्म हुआ। एक सामान्य सा परिवार, गांव भी सामान्य सा, पर उस सामान्य परिवार में ही एक दिव्य पुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम शुरू से क्या रख दिया? ओम प्रकाश रख दिया। वैसे संसार में बहुत इस नाम के लोग हैं, पर वही महान आत्माएं होती हैं जो अपने नाम को क्या करती हैं? सार्थक करती हैं। उन तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर महाराज ने भी अपना जीवन अपने गुरुओं के लिए समर्पित कर दिया। आज इसलिए पूरा विश्व और जितने भी इस भारत क्षेत्र में, इस भारत देश में जितने भी मुनिराज हैं, जितने भी आचार्य हैं, आज उनको भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने अपना जीवन अपने गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। महान बाबू, उनकी तपस्या का वर्णन करें तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। और तपस्वी सम्राट की डांट में भी बहुत बड़ा अनुशासन और प्रेम था। और हम जब कोल्हापुर में, वैसे तो 96 से उनका संपर्क हमसे, हम उनके चरण सानिध्य में आए। जब 96 में जब नसिया जी मंदिर जी में जब चतुर्मास संपन्न हुआ तो हम वहाँ दर्शन करने गए। और दर्शन करने जब गए तो उन्होंने वहीं पर एक हमको पेन दिया। पेन का रंग था, हरे रंग का पेन था। और जो इंक वाले जो पेन होते हैं, स्याही भरते थे, वो हमको दे दिया और बुलाकर कहा कि ले जाओ इसको। और अनुशासन, उनकी तपस्या बहुत थी, उनके पास लोग जाने से डरते थे। डरते यूं नहीं थे कि वो गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं, पर जो अनुशासन था वो कभी भी अपनी चर्या के साथ समझौता नहीं करते थे। स्पष्ट वक्ता अगर कोई संत थे तो वो कौन थे? तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी गुरु महाराज। एक पेन दिया, उस पेन से शुरुआत हुई तो उस पेन ने मेरे को हाथ में पीछे पकड़ा दी। ऐसे गुरुदेव ने मेरे को वहीं से संकेत कर दिया, ये तेरी लाइन हरी रंग की क्लियर है, अब तुझे आगे मोक्ष मार्ग के पथ पर चलना है। छतरपुर में आचार्य महाराज से दीक्षा हुई और एक ही बात हमने गुरु महाराज से कहा कि आगे का भविष्य क्या है, तो छूटते ही बोले कि दीक्षा ले लो। मैंने ठीक है, जैसी गुरु आज्ञा। उस समय आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज भी उपस्थित थे, उनका भी सानिध्य था। आर्यका विजयमती माता जी का संग था, आचार्य कुशाग्रनंदी जी महाराज का संग था। करीब 100 पीछियां वहां पर उपस्थित थीं। उनके चरण सानिध्य में मेरे को अड़ु व्रत लेने का सौभाग्य, मतलब 11 प्रतिमा लेने का सौभाग्य गुरु महाराज से प्राप्त हुआ। ये बात तब समझ में नहीं आई, ले ली, खेल खेल में ले ली। खेल खेली बोलेंगे तो समझ नहीं है। गुरु आदेश था, ले ली। और लेने के बाद ये बात समझ में तब आई जब 2010 में आचार्य गुरुदेव के साथ हमने वो 4 महीने व्यतीत किए। तब आचार्य महाराज ने बहुत शिक्षा दी। और आचार्य श्री की मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, उन्होंने मुझे संबोधन किया, मेरे को समझाया, शिक्षा दी उन्होंने। एक ही सामायिक पाठ की लाइन है, सत्वेश सुमेति गुरुस प्रमोदम। इसके बाद मुझे नहीं पता आचार्य जी ने क्या बताया, इसके बाद मुझे समझाया। उन्होंने कहा सभी जीवों के साथ हमारा मैत्री भाव है, कभी किसी के साथ द्वेष भाव मत करना। आचार्य शिवकोटि जी महाराज भी भगवती आराधना में बोलते हैं, बड़े सुंदर बात लिखी, इस जीव का, हर जीव के ऊपर अनंत उपकार है। क्या?
इस जीव के ऊपर अनंत उपकार है। अगर उस अनंत उपकार के बीच में अगर किसी जीव से कोई भूलवश या जानकर अनजान में कोई बात हो जाए तो उस अनंत उपकार के आगे छोटी तुच्छ सी गलती क्या हमारे क्षम नहीं हो सकती है? अवश्य हो सकती है। अनंत उपकारी के ऊपर या उसने अनंत उपकार हमारे ऊपर किया है, अगर कोई बात हो जाए छट से उसको भूल जाना चाहिए। आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज का जीवंत संदेश था। और मैं तो ये कहूंगा गुरुदेव महाराज के बारे में कि उनके चरण सानिध्य में रहकर कभी मूलाचार पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। पूज्य आचार्य का जीवन ही आपस में मूलाचार था। अपने में बहुत अंदर सुंदर चर्या, कभी अपने शिष्यों को कभी शिथिलाचार का, कभी गलत मार्ग का संदेश नहीं दिया, कभी किसी शिष्य को परपंच में पढ़ने का संदेश नहीं दिया। हमेशा एक ही बात कहते थे, तपस्या करिए, साधना करिए और अपने इस मार्ग को हमेशा प्रशस्त रखिए। आचार्य श्री का एक जीवन संदेश था, बड़े सुंदर था। आचार्य महाराज बोलते थे हमेशा राजमार्ग पर चलो, ना इधर देखो ना उधर देखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। और जो व्यक्ति लक्ष्य पर ध्यान रखता है उसको कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होती है। असफल वही होते हैं जो इधर उधर देखा करते हैं। तो मान बाबू, ऐसे तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव के बारे में यही कहेंगे कि इनके चरण सानिध्य में आने से और जो आत्माएं इनकी चरण सानिध्य में आई और इनके आदेश का जिन जिन आत्माओं ने अनुसरण किया, इनकी आज्ञा को पालन किया, एक ही बात गुरुदेव महाराज बोलते थे अपने प्रवचन में, या पहले तो दीक्षा को स्वीकार करो और दीक्षा स्वीकार नहीं कर पाओ तो कम से कम इन पीछीधारियों का हमेशा पीछा करते रहो, आपको निश्चित मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे पूज्य गुरुदेव का संदेश हम सभी लोगों के लिए था। कभी पंथवाद के लिए, कभी संघवाद के लिए कोई प्रेरणा उन्होंने नहीं दी। और ऐसे ही निष्प्रिय संत थे, पूरा का पूरा जीवन एक 2 अंगुल के पाटे पर निकाल दिया। कहाँ निकाल दिया? 2 अंगुल के पाटे पर निकाल दिया। और दीक्षा लेते ही रस्सियों का त्याग कर दिया, उपास चालू कर दिए। ऐसा कोई व्रत नहीं था जो आचार्य महाराज ने नहीं किया हो। उन्होंने ऐसे सिंह निष्कृत व्रत भी उन्होंने किए। और महानुभावों, कभी वो प्रचार में नहीं रहे। कहाँ नहीं रहे? हम एक उपास कर लेते हैं, 2 उपास कर लेते हैं तो क्या करते हैं, अरे प्रचार होना चाहिए, पोस्टर होना चाहिए, कभी ये होना चाहिए। पर गुरु महाराज के इतने इतने परिणाम हुए, कभी भी कोई पोस्टर किसी शिष्य के पास फोन भी नहीं आता था। पहले तो टेलीफोन चलते थे, बीच में मोबाइल भी आ गए थे। आचार्य महाराज ने कभी यह संदेश नहीं पहुंचाया कि उस वाले भक्त को बोल दो कि आज मेरा पारणा है, यहाँ आ जाए। कभी आचार्य महाराज ने कोई संदेश भी नहीं दिया। आचार्य महाराज तपस्या में अपने लिए कर रहा हूं और जिनको लाभ लेना है तो स्वयं चलकर आए, मैं किसी को क्यों बुलाऊं। यह आचार्य महाराज का संदेश था। बड़ी मार्मिक चर्या उनके, निष्प्रिय संत थे। कोई पटे पर जीवन निकाल दिया, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, छोटी सी घास पर पूरा का पूरा जीवन निकाल दिया, कभी चटाई का प्रयोग नहीं किया। तपस्वी सम्राट ने जिस दिन वस्त्र को छोड़ा सम्मेद शिखर में, कभी भी उन्होंने अपने हाथ में वस्त्र को स्वीकार नहीं किया। कभी हाथ पहुंचने के लिए, नाक पहुंचने कभी उन्होंने वस्त्र का प्रयोग नहीं किया। अगर नाक निकल रही है तो ऐसे ही निकाल देते थे। कभी उन्होंने कपड़े का प्रयोग नहीं किया। आचार्य महाराज ने अपने जीवन में दीक्षा लेने के बाद कभी थूका नहीं। ये तपस्या थी, कभी थूकते नहीं थे वो। अब आप कहोगे कैसे? तो हमने पूछा कोल्हापुर में, आचार्य महाराज हमने सुना है कि आप थूकते नहीं है, ये कैसे बनता है? तो आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, ठीक आशीर्वाद, हंसकर टाल दिया। उन्होंने एक शब्द उन्होंने भी तपस्या पे नहीं बोला। जब प्रतिक्रमण करते थे और अपनी चर्या में कोई समझौता नहीं, समय 7 बजे जब प्रतिक्रमण प्रारंभ होता था, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, पर आचार्य महाराज का प्रतिक्रमण 7 बजे प्रारंभ हो जाता था
और शाम का जो प्रतिक्रमण का समय था 4 बजे मौसम के अनुसार, और 10 भक्ति पढ़ना, और हमेशा अपने शिष्यों को चर्या के लिए हमेशा कस कर रखना। 1 मिनट के लिए भी आचार्य महाराज अपने शिष्यों को उनकी चर्या से कभी इधर उधर जाने का संदेश नहीं देते थे। तो महान बाबू, आज तपस्वी सम्राट हमारे बीच में नहीं है, पर आज मुझे पूरा आभास हो रहा है कि मेरे ही पास बैठे हुए हैं या मैं उनके पास बैठा हूं। क्यों? ये जिनबिंब है, और गुरु का चाहे सानिध्य कैसा भी हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे परोक्ष रूप में हो, और मैं तो कहता हूं कि गुरु नाम से ही सारे काम अपने आप हो जाते हैं, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये गुरु का प्रताप है। तो महान बाबू, आज ऐसे गुरुदेव का आज क्या है, जन्म जयंती है। हम तो यही कहेंगे जन्म जयंती अति शीघ्र जन्म कल्याणक में परिवर्तित हो। और मैं आज बड़े एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कह सकता हूं, अगर ये काल दोष अगर नहीं होता, क्या अगर ये काल दोष नहीं होता तो तपस्वी सम्राट को कोई मोक्ष जाने से भी नहीं रोक पाता। इतनी तपस्या थी। महान बाबू, आज इसी के साथ पूज्य गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज का क्या है, मुनि दीक्षा दिवस है। संयोग की बात है, जब आचार्य सन्मत सागर जी महाराज का जब दीक्षा दिवस जन्म जयंती आती है, तो आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस होता है। और जब आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का जन्म दिवस जयंती आती है, तो आचार्य श्री सन्मत सागर महाराज का दीक्षा दिवस होता है। यह गुरु शिष्य का आपस में इतना अनूठा संबंध है जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो महान बाबू, वैसे तो इस आयोजन को मेरे को फपोतू में करना था, पर ये शरीर है गड़बड़ कर देता है, तो मैं वहां पर नहीं जा पाया। बहुत मेरा मन था कि मैं फपोतू आचार्य सिंह की जन्मभूमि पहले भी गया था, शायद 2021 में गए थे, पर चतुर्मास यहाँ फिरोजाबाद था, 21 में गए थे। और वहां पर आचार्य सिंह की बड़े सुंदर तरीके से गुरु पालकी यात्रा कहें, गुरु गजरत यात्रा कहें, बड़े सुंदर तरीके से वहां पर हमने आयोजित की थी। और उसके बाद इस बार भी जाने का बहुत मन था, भाव था, पर मौसम की स्थिति और शरीर की स्थिति देखते हुए हम लोग वहां पर नहीं जा पाए। और यही लगा रहा, जाना है जाना है जाना है, आना है रुकना है। तो ये कम समय में ही इस आयोजन को क्या किया गया, सेट किया गया। मात इनको शायद कल का ही चाहे 24 घंटे का समय दिया गया। कल सुबह 8-9 बजे चर्चा इनसे हुई है, और 8-9 बजे व्यवस्था आप समझते हैं कैसे प्रचार होता है। फिर भी जितने भी लोग आए और यही सोच रहे थे कौन आएगा, कैसे क्या होगा। और हम तो यही बात कहते हैं, हमको गुरु की भक्ति करनी है। हम जब बैठेंगे तो अब जिनको बैठना होगा अपने आप बैठ जाएंगे। तो महान बाबू, आज पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज का, आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज का जो एक उनके जीवन का महत्वपूर्ण जो पल है, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आपका आशीष इसी प्रकार हमारे ऊपर बना रहे, और हमारे ऊपर नहीं सभी के ऊपर बना रहे, और आप अति शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसे आचार्य द्वि के चरणों में ऐसी मंगल भावना मैं प्रस्तुत करूंगा। और हमारे संत कुमार नेताजी ने, विजय भाई साहब ने, प्रवीण जी ने, और संत कुमार नेताजी ने, डॉक्टर वकील साहब ने, राजीव जी ने, जो भावना भाई जितने भी लोग उपस्थित हैं, पप्पू भाई ने, भावना भाई। और मैं तो कहता हूं कि आचार्य महाराज का हर वर्ष ये परंपरा जो कोरोना में टूट गई थी ना, अब वो चालू रखना, बंद मत करना। और पंडित सहयोग की बात होती है, बताऊं मैं आपको, जब इन्होंने जब 2017 में जब आचार्य सिंह के सानिध्य में यहाँ पर क्या की थी, जयंती की थी, उस जयंती में मेरे को आना था, पर मैं चंबल पर था, महामृत्यु तीज पर था। आचार्य सिंह से आप चले जाओ, तो वो आए थे। पर ये सहयोग की बात है, नियोग था। और मैं तो कहता हूँ जो जो नियोग पहले भांचो वो इसी भव में निबट जाए। जिनको जो लेना है, जैसा लेना है, वो यही हिसाब चुकता करके जाओ भाई।
अगले भव की कोई व्यवस्था नहीं। क्यों जी जीतू भाई, अगले कौन चक्कर लगाए, जो करना है इसी में निपटा दो जैसा करना है। तो मैं सभी लोगों से ये कहूंगा, अगले वर्ष जब आचार्य महाराज की जयंती आए, और मैं तो कहूंगा अपनी फिरोजाबाद समाज का एक बहुत बड़ा गौरव है और आसपास क्षेत्र का बहुत बड़ा गौरव है। यहाँ से अगर सबसे अगर विश्व में अगर कोई ख्याति को प्राप्त अगर आचार्य अगर हुए तो 3 आचार्यों का नाम बड़े कैसे जाता है, गौरव के साथ बोला जाता है। अगर उस 20वीं सदी के अगर उत्तर भारत के अगर कोई प्रथम आचार्य अगर कोई हुए तो आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज हुए। अगर कोई वात्सल्य का दिवाकर अगर कोई हुए, वात्सल रत्नाकर हुए, आचार्य श्री विमल सागर महाराज हुए। और अगर कोई तपस्या का अगर कोई सूर हुआ तो आचार्य श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज हुए। तीनों के तीनों आचार्य हमारे आसपास के हैं। पर कभी कभी लगता है बाहर के लोग तो इनको बड़ी अंत की तरह भगवान की तरह पूजा करते हैं, और जहां पर जिनका जन्म हुआ, जहां पर ये बड़े हुए, वहां पर शायद कोई भी नहीं आता है। कोई आज फिरोजाबाद में तो लोग है, सभी को पता होना चाहिए, संदेश दे दिया, फिर भी कोई बात नहीं, जितने हैं पर कोई बात नहीं, आगे ऐसे प्रोग्राम बनाए हम तीनों आचार्यों का उत्सव चाहे कैसे भी मनाएं, पर इस फिरोजाबाद में तीनों आचार्यों का उत्सव मनना चाहिए। ऐसी मैं आप सभी लोगों के लिए प्रेरणा दूंगा, और हमारे जीतू भाई और पंडित जी और जो भी टीम इन लोगों की है, महावीर संगठन है, इस काम को करेगा। और बड़ी सुंदर व्यवस्था, आज मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि इस मंच से कहना चाहूंगा, आचार्य गुरु महाराज हमेशा कहते थे ना, मैंने बोला था पीछीधारियों का पीछा करते रहो, कहा था ना मैंने, तो महानुभावों जब तक पीछी नहीं ले पाओ तो पीछीधारियों का पीछा करते रहो। ऐसी व्यवस्था में एक यहाँ पर मुनि सेवा समिति, मुनि सेवा संघ का यहाँ पर गठन किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था चल रही है, शायद कल भी उसकी मीटिंग है, ठीक है ना। और मैं तो यही कहूंगा कि फिरोजाबाद में जो भी साधु आए, चाहे प्रभावना वाला आए और चाहे साधना वाला आए, और याद रखना साधना और प्रभावना एक साथ नहीं रह पाती हैं, उनको अलग अलग विरोधी तत्व है। जहां साधना होगी और प्रभावना साधु की कम होगी, और जहां प्रभावना अधिक होगी तो कहीं ना कहीं साधु की साधना में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी होगी। कमी कहें, व्यवस्था कुछ कहें, ऐसा भी हो सकता है। चाहे प्रभावक साधु हो चाहे साधक साधु हो, सभी साधुओं के लिए समभाव रखकर साधु मुनि सेवा संघ का यहाँ पर व्यवस्था बनाई जा रही है। जो भी साधु आए उन सभी का हम क्या करें, कुछ नहीं करें, आप लोग ज्यादा कुछ नहीं करना है। और अगर श्रावक के अगर हिस्से में कुछ अगर कुछ है तो वो क्या है, मात्र 2 ही चीज हैं, आहार और विहार, इसके अलावा और कुछ नहीं है। या आप आहार करा सकते हैं या आप विहार करा सकते हैं। और मैं तो कहूंगा जब नगर में साधु आए तो पूर्ण समाज का कर्तव्य बनता है कि अब वो अपने घर में अतिथियों का संभाग करें और उनको बुलाएं, आहार चर्या कराएं, और जब साधु जितने दिन रुके उनसे धर्म लाभ लें, उसके बाद अपने नगर से जब साधु जाएं तो उनका विहार कराएं। ऐसी व्यवस्था के लिए सभी को जोड़ा जा रहा है। आज हम यही संकल्प करें और यही गुरु महाराज का आज आशीर्वाद फिरोजाबाद समाज के लिए रहेगा कि अति शीघ्र वो संस्था इतनी मजबूत बन जाए, वो कमेटी इतनी मजबूत बन जाए, कोई भी साधु आए, चाहे एक आए चाहे विशाल संघ के साथ आए, वही सारी व्यवस्था संचालित करे। ऐसा हमारे जीतू भाई का और पंडित जी का और प्रवीण जी का, सुकुमाल जी का, संत कुमार जी का और वकील साहब जी का, विजय भाई साहब का, सभी का सहयोग है। और खासकर महिलाओं का सहयोग ज्यादा है, महिला मंडल का, ठीक है ना। सभी को जुड़ना है। इसी के साथ विराम, और राज भाई भी रिपोर्टिंग के माध्यम से कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हमारा बिहार नहीं होगा, आपका तो उत्तर प्रदेश होगा, बिहार नहीं होगा। आपका बिहार नहीं होगा। बोले महावीर भगवान की जय है। और इनके आदेश का जिन जिन आत्माओं ने अनुसरण किया, इनकी आज्ञा को पालन किया, एक ही बात गुरुदेव महाराज बोलते थे अपने प्रवचन में, या पहले तो दीक्षा को स्वीकार करो, और दीक्षा स्वीकार नहीं कर पाओ तो कम से कम इन पीछीधारियों का हमेशा पीछा करते रहो, आपको निश्चित मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे पूज्य गुरुदेव का संदेश हम सभी लोगों के लिए था।
कभी पंथवाद के लिए, कभी संघवाद के लिए कोई प्रेरणा उन्होंने नहीं दी। और ऐसे ही निष्प्रिय संत थे, पूरा का पूरा जीवन एक 2 अंगुल के पाटे पर निकाल दिया। कहाँ निकाल दिया? 2 अंगुल के पाटे पर निकाल दिया। और दीक्षा लेते ही रस्सियों का त्याग कर दिया, उपास चालू कर दिए। ऐसा कोई व्रत नहीं था जो आचार्य महाराज ने नहीं किया हो। उन्होंने ऐसे सिंह निष्कृत व्रत भी उन्होंने किए। और महानुभावों, कभी वो प्रचार में नहीं रहे। कहाँ नहीं रहे? हम एक उपास कर लेते हैं, 2 उपास कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, अरे प्रचार होना चाहिए, पोस्टर होना चाहिए, कभी ये होना चाहिए। पर गुरु महाराज के इतने इतने परिणाम हुए, कभी भी कोई पोस्टर, किसी शिष्य के पास फोन भी नहीं आता था। पहले तो टेलीफोन चलते थे, बीच में मोबाइल भी आ गए थे। आचार्य महाराज ने कभी यह संदेश नहीं पहुंचाया कि उस वाले भक्त को बोल दो कि आज मेरा पारणा है, यहाँ आ जाए। कभी आचार्य महाराज ने कोई संदेश भी नहीं दिया। आचार्य महाराज तपस्या में अपने लिए कर रहा हूं, और जिनको लाभ लेना है तो स्वयं चलकर आए, मैं किसी को क्यों बुलाऊं। यह आचार्य महाराज का संदेश था। बड़ी मार्मिक चर्या उनके, निष्प्रिय संत थे। कोई पटे पर जीवन निकाल दिया, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, छोटी सी घास पर पूरा का पूरा जीवन निकाल दिया। कभी चटाई का प्रयोग नहीं किया। तपस्वी सम्राट ने जिस दिन वस्त्र को छोड़ा सम्मेद शिखर में, कभी भी उन्होंने अपने हाथ में वस्त्र को स्वीकार नहीं किया। कभी हाथ पहुंचने के लिए, नाक पहुंचने, कभी उन्होंने वस्त्र का प्रयोग नहीं किया। अगर नाक निकल रही है तो ऐसे ही निकाल देते थे। कभी उन्होंने कपड़े का प्रयोग नहीं किया। आचार्य महाराज ने अपने जीवन में दीक्षा लेने के बाद कभी थूका नहीं। ये तपस्या थी, कभी थूकते नहीं थे वो। अब आप कहोगे कैसे? तो हमने पूछा कोल्हापुर में, आचार्य महाराज हमने सुना है कि आप थूकते नहीं है, ये कैसे बनता है? तो आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, ठीक, आशीर्वाद, हंसकर टाल दिया। उन्होंने एक शब्द उन्होंने भी तपस्या पे नहीं बोला। जब प्रतिक्रमण करते थे और अपनी चर्या में कोई समझौता नहीं, समय 7 बजे जब प्रतिक्रमण प्रारंभ होता था, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, पर आचार्य महाराज का प्रतिक्रमण 7 बजे प्रारंभ हो जाता था। और शाम का जो प्रतिक्रमण का समय था 4 बजे मौसम के अनुसार, और 10 भक्ति पढ़ना, और हमेशा अपने शिष्यों को चर्या के लिए हमेशा कस कर रखना। 1 मिनट के लिए भी आचार्य महाराज अपने शिष्यों को उनकी चर्या से कभी इधर उधर जाने का संदेश नहीं देते थे। तो महानुभावों, आज तपस्वी सम्राट हमारे बीच में नहीं है, पर आज मुझे पूरा आभास हो रहा है कि मेरे ही पास बैठे हुए हैं, या मैं उनके पास बैठा हूं। क्यों? ये जिनबिंब है। और गुरु का चाहे सानिध्य कैसा भी हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे परोक्ष रूप में हो, और मैं तो कहता हूं कि गुरु नाम से ही सारे काम अपने आप हो जाते हैं, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये गुरु का प्रताप है। तो महानुभावों, आज ऐसे गुरुदेव का आज क्या है? जन्म जयंती है। हम तो यही कहेंगे जन्म जयंती अति शीघ्र जन्म कल्याणक में परिवर्तित हो। और मैं आज बड़े एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कह सकता हूं, अगर ये काल दोष अगर नहीं होता, क्या अगर ये काल दोष नहीं होता तो तपस्वी सम्राट को कोई मोक्ष जाने से भी नहीं रोक पाता। इतनी तपस्या थी। महानुभावों, आज इसी के साथ पूज्य गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज का क्या है? मुनि दीक्षा दिवस है। संयोग की बात है, जब आचार्य सन्मत सागर जी महाराज का जब दीक्षा दिवस जन्म जयंती आती है, तो आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस होता है। और जब आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का जन्म दिवस जयंती आती है, तो आचार्य श्री सन्मत सागर महाराज का दीक्षा दिवस होता है। यह गुरु शिष्य का आपस में इतना अनूठा संबंध है जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो महानुभावों, वैसे तो इस आयोजन को मेरे को फपोतू में करना था, पर ये शरीर है, गड़बड़ कर देता है, तो मैं वहां पर नहीं जा पाया। बहुत मेरा मन था कि मैं फपोतू आचार्य जी की जन्मभूमि पहले भी गया था, शायद 2021 में
21 में गए थे अपन, चतुर्मास यहाँ फिरोजाबाद था। 21 में गए थे और वहाँ पर आचार्य सिंह की बड़े सुंदर तरीके से गुरु पालकी यात्रा कहें, गुरु गजरत यात्रा कहें, बड़े सुंदर तरीके से वहाँ पर हमने आयोजित की थी। और उसके बाद इस बार भी जाने का बहुत मन था, भाव था, पर मौसम की स्थिति और शरीर की स्थिति देखते हुए हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए। और यही लगा रहा जाना है जाना है जाना है, आना है, रुकना है। तो ये कम समय में ही